प्रिंसिपल है वो 6,450, रेट है 5%, टाइम है मेरे पास 4 ईयर। जब मैं इसका 4 ईयर बाद जब मैं इसको दूँगा बैंक को तो मुझे इतना अमाउंट देना पड़ेगा। और अगर इसको मैं इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे करूँ तो 1800 की इंस्टॉलमेंट कुछ बनेगी, अभी के लिए मान लो बनेगी 1820 में से, हाँ 1800 की बनेगी। तो उस हिसाब से 4 साल में मैं तो सिर्फ कुछ ही रुपये दे रहा हूँ, आपको मुझे देने तो इतने चाहिए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। बैंक आपसे ब्याज लेती है रुपए का कि आप कितने समय तक उस रुपए को रखते हो, कब तक पैसे आपके पास हैं, इसके बेसिस पे ब्याज लगता है। तो मैंने डिसाइड किया कि जो 6,450 रुपये हैं वही मैं टुकड़ों में दे दूँगा। मैंने जितना रखा है उस हिसाब से कुछ इंस्टॉलमेंट मेरे को देनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 6,450 मान लो मैं 4 साल में दे रहा हूँ तो 165 कुछ इतना मेरे को देना पड़ेगा। ये तो फिक्स है, ये तो मेरे को देने ही पड़ेंगे पर फर्स्ट साल। मैंने पूरा 4,50 मेरे पास थे, 1 साल तक ये रुपए मेरे पास रहे, तो इस वजह से मुझे इन रुपए का 5% बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो 5% होगा वो होगा 382.5। पर मैं बैंक को साथ में इसकी रुपए भी दे रहा हूँ। मैं इसका कुछ पार्ट साथ में अभी के लिए दे रहा हूँ बैंक को। तो मैं एक पार्ट जो कि 1C12 है वो भी साथ में दे रहा हूँ। तो मैं ये दोनों इंटरेस्ट तो अलग ही है, तो ये पार्ट भी मैं दे रहा हूँ। इस पार्ट को जब मैंने बैंक को दिया तो मैं बैंक को कुछ इतना रुपये दे दूँगा, ठीक है। अब भाई सेकेंड ईयर की बारी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बारी है, तो मैं बैंक को अपने प्रिंसिपल में से इतने रुपये दे चुका हूँ। इसका मतलब बैंक का जो मेरे पास लोन है वह कुल 4,837.5 ही है। तो मुझे अब बैंक को जो इंटरेस्ट देना है वो इस बेसिस पे नहीं, इसकी बेसिस पे देना है। तो 5% इसके 5% की बेसिस पे दूंगा मैं। इसका जो 5% होगा वो होगा 241.87। ये तो इंटरेस्ट आ गया इसका, पर मैं कुछ पार्ट भी दे दूँगा जो कि मेरा 141 जो हर साल में कुछ पार्ट देने वाला था। तो उस इन दोनों को ऐड करने के बाद 1,612.5 जो रुपये आएंगे वो होंगे 1,854.38। अब मैं बैंक को 2 बार ये दे चुका हूँ, मैं पहले भी 1,600 तो दे चुका हूँ, फिर से मैंने दी थी। तो मेरे पास जो थर्ड ईयर में जो बैंक के मेरे पास कर्ज बचेगा वो बचेगा कुछ 3,225। इसको इसमें से हटा दूँगा तो बैंक का इतने मेरे पास बचा। अब मेरे को बैंक को इस बेसिस पे रुपए देने हैं, वो 5%। इस बेसिस पे मैं जब उसको रुपए दूँगा बैंक को तो कुछ इंटरेस्ट होगा 161.25 प्लस मैं वो कुछ एक पार्ट भी पे कर रहा था वो भी उसको देना पड़ेगा, तो वो कुछ हो जाएगा 1,773.7। अब मैं बैंक को
इंस्टॉलमेंट दे चुका हूँ प्रिंसिपल का। एक पार्ट अब मेरे पास जो बचा है वो है 1612.5। इतना पार्ट और बचा है जो मेरे को बैंक को देना है, जो 1 साल के मेरे पास अभी रखा रहेगा, तो उसके 5% मेरे को बैंक को देना पड़ेगा। तो मैंने दिया, वो होंगे कुछ 80.625 प्लस मैं ये पार्ट भी तो दे रहा हूँ। सपोज़ करो कि मैंने इतना ही लिया था 1 साल के लिए, तो मेरे बैंक को कितने रुपए देगा? इसका 5% प्लस ये वही है 1612.5, तो ये कुछ हो जाएगा 163.125। अब जब मैं इन चारों का मैंने टोटल बैंक को कुछ इतने रुपए दिए, चारों का जब मैं सम निकालूंगा तो वो आएगा 7200 समथिंग अप्रॉक्स। इसलिए अगर 4 साल में मैं इंस्टॉलमेंट में रुपये दूँगा तो वो इतने होंगे, क्योंकि मैं हर साल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कम करते जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं एक साथ रुपये देने की बात कर रहा हूँ तो उनको इतने देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं 4 साल तक इतने रुपये अपने पास रख रहा हूँ। यहाँ मैं हर साल कुछ रुपये पहले ही लेते जा रहा हूँ, इससे प्रिंसिपल कम होता जा रहा है।